राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है जनहित के मुद्दों पर चुप रहना वो कहीं से कहीं तक मेरे हिसाब से तो बर्दाश्त लायक करने वाली स्थिति है। और साथ मैं खुद चलते हुए डरता हूँ मरना कहीं धसी ना जाए। कुछ तो ऊपर वाले की मेहर से वजन मेरा ठीक ठाक हो गया, कुछ एडीबी की ऐसी हरकत होगी कि डर लगने लगे। किया हम सब ने यहाँ हमारे जिले के रुड़की जिले के ग्रामीण के अध्यक्ष भाई मुबशिर भाई भी मौजूद हैं। शहर की जिम्मेवारी मुझे मिली है, बाकी हमारे यहाँ सारे जिले के पदाधिकारी डॉक्टर साहब, हमारे प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रणवीर नागर जी यहाँ मौजूद हैं। तो इन सब की उपस्थिति में आज जिले की रुड़की जिले की कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस कार्यकारिणी के गठन के उपरांत अब सब पुराने साथी हैं, पहले से पुराने कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सक्रिय रहे हैं। अब आगे बहुत ही जल्दी दोबारा से आप लोगों को तंग करेंगे ताकि रुड़की के 40 के 40 वार्डों की वार्ड अध्यक्ष, उसके अलावा हमारे रुड़की जिले की जो हमारी भगवानपुर, खानपुर, ये जो हमारी विधानसभाएं हैं, इनके ब्लॉक अध्यक्षों की कमेटियां जल्द से जल्द डिक्लेयर कर दी जाएंगी। तो आज इस कड़ी में पहला कदम है हमारा कि हमने जिले की कार्यकारिणी को डिक्लेयर कर दिया ताकि हम अब आगे ब्लॉक टू ब्लॉक जा सकें। किसे क्या जिम्मेदारी मिली ये मैं अभी आपको व्हाट्सएप में कर दूंगा, उसमें सारे पद वाइज डिटेल्स हैं। हमारे उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला मंत्री, विधिक सलाहकार, तो वो सारे हैं। मैं मुकर्रम भाई बैठे हैं, हमारे जिला महामंत्री हैं, हसीब भाई साहब हैं, हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, रफ़ी सलमानी भाई हमारे जिला उपाध्यक्ष हैं, जय मेहता जी हमारे विधिक सलाहकार हैं, एडवोकेट हैं, प्रोफेशनली एडवोकेट हैं। मतलब वो खाना पूर्ति वाली बात नहीं कि खाब का विधिक सलाहकार है तो वो आपको एडवोकेट मिलेंगे। विपक्ष की भूमिका देखी जा रही है कि बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ठीक कह रहे गौरव भाई, मुझे इस पे आपने अरे अबरार भी आओ, इसमें कोई शंका नहीं है। उसमें आपने देखा ही होगा, अभी पीछे भी नाले का प्रकरण हुआ था जिसको बड़े जोर शोर से हमने, आप ही के पोर्टल पे भी मेरे कमेंट चल रहे थे, दबा के चल रहे थे। इस चीज को देख के मैं भी परेशान हूँ, लेकिन मैं आज आपको आश्वस्त कराता हूँ कि आज ये कमेटी डिक्लेयर होगी। आज से आपको विपक्ष की जिम्मेवारी में कमी नहीं नजर आनी। मानते हैं कि विपक्ष की भूमिका भी कमजोर है, कहीं ना कहीं है। कैसे सुधार करेंगे? मैं आपको बताया तो मैं आज आपको यहीं से आश्वस्त करके भेज रहा हूँ कि ये कमेटी डिक्लेयर होगी है। अभी इसमें और इम्प्रूवमेंट्स मिलेंगे, लेकिन आगे आपको जहां विपक्ष नजर आना होगा वहां आपको विपक्ष कांग्रेस का, अब वो चाहे हमारा ओबीसी विभाग कह लो, चाहे आप इसको कांग्रेस मान लो, है तो कांग्रेस ही, लेकिन आपको विपक्ष की पुरजोर भूमिका नजर आएगी कि हाँ भाई है। रुड़की की राजनीति की जो वर्तमान स्थिति है उसका किस रूप में देखते हैं? देखिए, रुड़की की राजनीति कोई आपसे छुपी नहीं है, सारे लोग प्रेम मोहब्बत वाले हैं। इसी चक्कर में कई बार ये हो जाता है कि कई जगह ऑपोजिशन की जो जिम्मेवारी है वो उसमें कहीं ना कहीं नजर आते हैं। लेकिन देखिए, अगर इस तरीके से चलेंगे तो शहर का कुछ होने वाला है नहीं। तो हमारा कहना ये है, मैं सब अपने पदाधिकारी भाइयों से भी, देखो प्यार मोहब्बत आपसी सारी चीज है, लेकिन अगर पार्टी का पद है, पद के साथ जिम्मेवारी आती है, उसका दायित्व है। हाल ही में लगुना प्रकरण चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, लगुना प्रकरण में मैं यही कहूंगा गौरव भाई कि देखो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वो लोग जो लोग वहां प्रॉपर्टी पे बैठे हैं, उनका कहना यह है कि जी 3 भाई हैं, तीसरे का हिस्सा कहीं नजर ही नहीं आ रहा। बत्रा जी का कहना यह है कि जी मैंने रजिस्ट्रियां ली हैं, 2 भाइयों से ली ना, तो तीसरा कहीं तो रहा होगा, या तो उसके बाप ने बेदखल किया होगा कि भाई है ही नहीं, या तीसरे ने अपना हिस्सा लेके, एक फैमिली म्यूटेशन भी होता है ना कि जी मैंने अपना हिस्सा ले लिया, आज के बाद इस प्रॉपर्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं होगा, वो अलग निकल गया। ऐसा कोई प्रूफ उन्होंने शो किया है नहीं। तो मेरी हमेशा मेरे बत्रा जी को यही कहता हूँ और आपके माध्यम से भी यही कहना चाह रहा हूँ कि आप विधायक हैं रुड़की के, निष्पक्षता के साथ ठोक के बैठो ना सामने। आप ये कह के बैठो, आप प्रेस बुलाओ ना यार, आप प्रेस बुलाओ और उन्हें भी बुलाओ जिनकी संपत्ति है, यही बुलाओ। वो कोई लड़ थोड़े ना रहे हैं, उन्हें बैठ बिठा के समझाओ कि देखो भाई ये रहे, देखो कागज, अगर इसमें मैं कहीं झूठा हूं तो मुझे बताओ। एक प्रकरण और चल रहा है, एडीबी प्रकरण। हाँ जी, आप ही की पार्टी ने घोटाले का आरोप लगाया पार्टी पर, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो बिल्कुल निश्चित तौर पे घोटाला है। 300 साढ़े 300 करोड़ का प्रोजेक्ट में अगर ये सब चीजें देखने को मिलेंगी गौरव भाई, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तो कमी है। अब आप देखो ना, आए तीसरे दिन ये हमारा भाई शक्ति है, इनके वार्ड की सड़क का आलम देख लो। मतलब आलम ये हो चुका, यकीन मानना, बरसात में मैं खुद चलते हुए डरता हूँ मरना कहीं धसी ना जाए। कुछ तो ऊपर वाले की मेहर से वजन मेरा ठीक ठाक हो गया, कुछ एडीबी की ऐसी हरकत होगी कि डर लगने लग गया। दिखाई नहीं दे रहा है, आवाज उठाता। देखो, मैंने तो फिर आपको कहा कि आज के बाद नजर आएगा, अगर आज के बाद भी नहीं नजर आया तो आप मुझे पकड़ लेना।
अब से पहले मैं जहां था, आप समझ सकते हैं, देखो मैं जितना अपनी तरफ से बोल सकता था मैंने बोला होगा, आपको मेरे में कहीं कमी नजर नहीं आई होगी। एज अ विपक्ष सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है पार्टी में, कोई किसी मेथड से कर रहा है, कोई किसी मेथड से। लेकिन मेरा कहना यह है कि हम लोग जब पार्टी के लिए जुड़े हैं, सामाजिक संस्था है, हम एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है जनहित के मुद्दों पर चुप रहना वो कहीं से कहीं तक मेरे हिसाब से तो बर्दाश्त लायक करने वाली स्थिति है नहीं। अगर हम उस पर नहीं बोल रहे तो विपक्ष की छोड़ो, हम उस पद की गरिमा का ही नहीं पूरा कर पा रहे जिस पद को हम लोग लेके बैठे हैं। जब पद है तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमें पूरा करना पड़ेगा, और मेरा मन है ना चाहते हुए भी पूरा करना पड़ेगा। मेरा भाई अगर बीजेपी में है और वो कहीं विधायक है और वो डिफाल्टर आ रहा है तो मुझे उसे गलत कहना पड़ेगा। पीछे मकसद यही था कि आप सबको ज्ञात है कि मुझे रुड़की जिले की शहर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। जाहिर सी बात है अगर मुझे पद मिला है तो उसके साथ जिम्मेवारियां भी हैं। जिले की कार्यकारिणी बननी थी, आज जिले की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। आज इस जिले की कार्यकारिणी अभी ये स्टार्टिंग है, पहला कदम आज हमने पूरा किया है। अभी आप देखेंगे हफ्ते 10 दिन में इसका और विस्तार होगा, और उसके बाद लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हम लोग अपनी रुड़की जिले के पड़ने वाले समस्त ब्लॉक नगर पंचायतों में अध्यक्षों की घोषणा करेंगे, और साथ में उनकी कमेटियां जो हैं वो विधिवत रूप से उनकी भी घोषणा होगी।